बोलो सियावर रामचंद्र की। अब बहुत सारे भाई जो लोग हैं वो भोजन करने पधार गए उधर। लड़ाई बहुत लंबी है, अब इसको लंबा खींचेंगे नहीं। आज 24 तारीख हो गई है और 1 महीने से ऊपर दिन हो गए। हरदा में जो लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद से सरकार से 2-2 बार मिलने गए, उनने मिलने बुलाया तो अपनी बात रख के आए, अपने एविडेंस दे के आए, पर सरकार की तरफ से सकारात्मक निर्णय हमारे लिए अभी तक नहीं आया। आज सुबह ही बात हुई मेरी सबसे, एक मीटिंग रखकर जो तारीख डिसाइड होने वाली है बहुत जल्द, और उसको लेकर हम न्याय यात्रा करेंगे। तो पूरे प्रदेश भर में न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों को हमारी बात रखेंगे और बताएंगे किस प्रकार से बर्बरता की गई है, किस प्रकार से जो निर्दोष कर्मी सैनिक थे, जो धरना प्रदर्शन में शामिल भी नहीं हुए थे, जो वहां पहुंच रहे थे, उनके साथ भी लाठीचार्ज करके उनको मारपीट की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनको मां बहन की गालियां दी गई। तो आप सभी से निवेदन है, एक बात याद रखना कि अब हरदा में ही होगा आंदोलन, वहां का स्थान तय कर रहे हैं और वहां लिखित में भी दे रहे हैं कि हमको वहां स्थान चाहिए। सरकार स्थान देती है तो भी सही, नहीं देगी तो भी हम वहां जाके हमारा धरना प्रदर्शन करेंगे। और एक चीज सबसे बड़ी है, अब जो भी आए, साथ में बहुत सारे मैसेज चल रहे हैं कि एक 6 फीट का डंडा और एक झंडा लेके आना है। किसी को भी 6 फीट का डंडा और झंडा लेके नहीं आना है। हम सरकारों को ये बताएंगे कि क्षत्रिय की औलाद है, आगे पांव रखेंगे तो पीछे नहीं रखेंगे, और बिना हथियार के आएंगे, कोई साधन शस्त्र लेके नहीं आएंगे। अपनी बात रखने लोकतांत्रिक तरीके से आ रहे हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से ही आएंगे, पर सबको मां करने की कसम है, जो भी आगे पांव रखे वो पीछे पांव नहीं रखे। भगना नहीं है, डरना नहीं है। ये लाठी डंडों से डराने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहेंगे और ये विफल होते रहेंगे, क्योंकि मां भवानी का आशीर्वाद है। क्षत्रिय लड़ते लड़ते मर गया पर रण नहीं छोड़ा उसने, तो ये रण है हरदा का, इसको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ो तो क्या, तो समस्त प्रदेश में यह मैसेज होना चाहिए कि जो भी हरदा आएगा वो वहां से पांव पीछे पांव देके नहीं भगेगा। ना तो हम कोई उपद्रव करने जा रहे हैं, ना हम किसी को मारने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हमारे न्याय के लिए कि जिन पुलिसकर्मियों ने लाठी डंडे बरसाए थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बस हमारा मकसद है हमको न्याय मिले। हम किसी के साथ अन्याय करने नहीं जा रहे हैं। जा रहे हैं क्या? ना हम किसी से लड़ाई करने जा रहे, तो ना तो कोई डंडा लेके आना, ना कोई लाठी लेके आना, खाली और खाली आना, अपने स्वाभिमान को साथ रख के अपनी लड़ाई को लड़ने, अपने भाइयों को साथ लेके आना। और जो भी आए वो ये याद रख के आए कि हम वहां से भग के नहीं आएंगे। वो कितने लाठी चला ले, डंडे चला ले, गोली चला ले, जो उनको चलाना होगा चला लेंगे, पर हम वहां से भाग के नहीं आएंगे। भाग के आएंगे क्या? हाथ खड़े करके बताओ भैया, सब चलोगे हरदा? सब चलोगे हरदा? तो जो एक कविराज थे हमारे, उनसे वापिस से वो कविता बुलवाएंगे, जब बागी हो जाएंगे तो मैं भाजपा सरकार से फिर निवेदन कर रहा हूं कि यदि आपने उन दोषियों पे कार्रवाई नहीं करी तो हम सही बता रहे हैं, हम आपके सामने बागी हो जाएंगे और बागियों को आप संभाल नहीं पाओगे। पहले अंग्रेजों को घुटने टिकाए, जितने भी आक्रांत आए उनको घुटने टिकाए। आप हमारे साथ के देश के हो, इसलिए आपसे लड़ नहीं पा रहे हैं। यदि ये लड़ाई आमने सामने तलवारों की होती तो अभी तक आप हथियार छोड़ के भाग गए होते। ये लोकतंत्र की लड़ाई है, इसमें जो आपने जुल्म किया है हम आपसे न्याय मांग रहे हैं। ये न्याय आप दे दोगे तो आपका सम्मान है, वरना विरोध पहले भी करा है। 8 सालों तक जिनका विरोध करा है ना वो सब मुख्यमंत्री थे, किसी सरपंच या जिला पंचायत वाले का विरोध नहीं करा था। करा था क्या? पहले भी जिनका विरोध करा है ना वो मुख्यमंत्री थे। तो ये ध्यान रखें कि हमें विरोध करने पे मजबूर न करें, हम न्याय मांग रहे हैं। आपने जिस प्रकार से हमको बुलाया, हर बार हमारे समाज के वरिष्ठ लोग बोलते हैं कि आप इनसे संवाद नहीं करते हो, मिलते नहीं हो। सबके कहने पर उनके बुलावे पे जाके मिले, समाज के लिए गए, उनसे मिल के आए, अपना आवेदन निवेदन करके आए, पर उन्हें अभी तक 1 महीने से ऊपर हो गया है हरदा कांड को हुए, पर उनके 1% भी हमारी बातों का असर नहीं हुआ। असर होता तो जो दोषी कर्मचारी थे अभी भी हरदा में, जैसे कि एक अनिल गुजर करके 2 स्टार है, उसके ऊपर फिर से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, पर उसको हटा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसने हमारे को लाठी डंडे मारे, इसलिए उसको प्रमोशन मिलेगा, डिमोशन नहीं मिलेगा, उसको सम्मान मिलेगा, उसको लाइट नहीं मिलेगी, उसको सस्पेंड नहीं करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, ये न्याय की लड़ाई है। यदि आपको लगता है
सब पूरे समाज से बात कर रहा हूँ। जो जिन जिन लोगों तक मेरी आवाज जा रही है, आपको लगता है कि हरदा में गलत हुआ है या उनने जो लाठीचार्ज करा है वो गलत है, तो आप हमारे साथ सम्मिलित होना और हरदा की धरती पे खड़े रह के न्याय मांगना। तो आप सभी से यही निवेदन है। और आज जो गुजरिया मिलन समारोह है, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, पर आप सभी को इसकी बधाई। हाल मैंने अध्यक्ष जी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हम हमारे अन्न को साक्षी मानकर एक दूसरे से वचन देते हैं और ये वचन लेते हैं कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे और उनका साथ निभाएंगे। तो मैं आप सबको अन्न जी को साक्षी मानकर, अन्न को साक्षी मानकर आपको वचन देता हूं कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी सहयोग साथ की, हम हमेशा आपके साथ उपस्थित रहेंगे और आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहेंगे। तो आप सभी को एक बार फिर समस्त जिले के जितने भी समाज में वरिष्ठ पधारे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये वचन आपसे भी हम लेना चाहते हैं कि जब जब समाज को जरूरत पड़ेगी, जब जब ये सरकारें अन्याय करेगी, तो हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारे समाज की बात को रखेंगे और मजबूत करेंगे। जय मां काली, जय माता। विधि जिला करनी सेना की ओर से